डिस्ट्रिक्ट के एटीएस टीम ने एक इंडस्टेट ऑटो लिफ्टर गैंग के एक मेंबर को पकड़ा है और इनसे लग्जरी कार्स रिकवर किया है। यह डेस्परेट ऑटो लिफ्टर था और इसका नाम है अमनदीप सिंह और ये पंजाब अमृतसर से बिलोंग करता है। 42 इयर्स का है, 12th फेल है। इसका प्रीवियस इन्वॉल्वमेंट भी है। इन्होंने 9 केसेस इन डिफरेंट पुलिस स्टेशंस इनके इन्वॉल्वमेंट है। इनसे अभी हमें 4 गाड़ियां रिकवरी मिला है। एक फोर्ड एंडेवर, 2 क्रेटा और एक किया सेल्टोस। इन लोग एक गैंग बन के आते थे और इनके पास सोफिस्टिकेटेड टूल्स होते थे। पुश बटन से ऑन होने वाला लग्जरी गाड़ी ही ये लोग टारगेट करते थे। पहले अपना रकी करके गाड़ी आइडेंटिफाई करते हैं। गाड़ी आइडेंटिफाई करने के बाद ये गाड़ी के पीछे जो होलोग्राम पेस्टेड होता है, यूनिक एक होलोग्राम होता है, पेस्टेड होता है, वो लेके वो फोटोग्राफ करके इनकी कोई सिंडिकेट की एक मेंबर दुबई में बैठा होता है, दुबई के सिंडिकेट मेंबर को ये होलोग्राम बेचता है। फिर दुबई से जो है ये कोड वहाँ से क्रैक करके इनको एक यूनिक कोड बेचता है। इनके पास एक मशीन होता है जिस मशीन से ये यूनिक कोड वो सिक्योरिटी सिस्टम में लगाने पर वो कार ऑन हो जाता है। फिर इनको यूनिक कोड मिलने के बाद ये लोग गाड़ी के पास आता है, फिर गाड़ी का शीशा तोड़ते हैं। गाड़ी का शीशा तोड़ने के बाद खोल के अंदर जाके ये जो स्टीयरिंग के नीचे एक इनकी ईसीएम होता है, वहाँ पे एक इलेक्ट्रॉनिक मॉड्यूल के नीचे वो मशीन लगाते हैं। वो मशीन लगाने के बाद इनको पुश स्टार्ट करके ऑन करके ये लोग चले जाते हैं। तो हमारे पास सबसे पहले 29 जुलाई को एक इनोवा कार की चोरी की एफआईआर आया था। तो इसमें हमने काम करना शुरू किया। काम करते कम से कम 100 कैमरास करके ये हमारे एटीएस टीम परसिस्टेंटली फॉलो करते रहे। कैमरा हर दिन इनके पीछे करके फाइनली दे आइडेंटिफाइड द एक्यूज्ड। फिर इंटेलिजेंस इंफॉर्मेशन डेवलप किया। फिर इनको पता चला कि ये लोग ये जो आदमी है अमनदीप है, ये दिल्ली आ रहे हैं। तो जैसे ये दिल्ली आया, इधर से वो एक दूसरा चोरी की गाड़ी लेके इधर से जा रहा था, तो हमारा टीम इनके पीछे पड़े रहे। फिर बाद में इनको जब इंटरसेप्ट किया, 100 किलोमीटर के आसपास इनके पीछे करते रहे और जब इनको इंटरसेप्ट किया हरियाणा मूरतल में, जब इंटरसेप्ट किया, ये गाड़ी वहाँ पे टोल प्लाजा में टोल तोड़ के हमारे स्टाफ के ऊपर गाड़ी चढ़ाने की कोशिश भी की। हमारा टीम थे वहाँ पे सब इंस्पेक्टर सुरेंद्र, कांस्टेबल बिशु, कांस्टेबल गौतम, कांस्टेबल प्रियांक और कांस्टेबल दीपक। इन्होंने बहादुरी के साथ वहाँ पे प्रेजेंस ऑफ माइंड दिखाया, अपना जान बचाया। फिर उसके बाद इनके पीछे किया, ये फिर गाड़ी इनको रोका और उनके बाद ये एक्यूज्ड गाड़ी से निकल के भाग गया, खेतों में भाग गया। फिर वहाँ पे एम्बुश करके इनको पकड़ा। तो ये पूरा टीम लीडरशिप ऑफ इंस्पेक्टर एटीएस इंस्पेक्टर रघुवीर के अंडर टीम थे और ओवरऑल सुपरविजन एडिशनल डीसीपी प्रशांत और डेली मॉनिटरिंग एसीपी ऑपरेशन सुलेखा आईपीएस इन्होंने किया है। और इनके और भी इनके गैंग मेंबर्स है। अभी इनके लिए भी हम तलाश जारी है। और ये जो मूरतल वाला जो इंसिडेंट है उसमें एक एफआईआर वहाँ पे भी हमने मूरतल में भी एफआईआर रजिस्टर किया है। तो टोटल हमारा 6 केसेस अभी आज वर्कआउट हुआ है। उसमें 4 केसेस में हमारा रिकवरी है और एक केस जो रंजीत नगर में, उसमें सीसीटीवी कैमरा और इनके बेसिस में हमारे पास एविडेंस है कि इसी गैंग ने इनको किया है। ये पूरा टीम मेंबर्स थे। एक तो थाना रंजीत नगर और एटीएस के टीम थे। इंस्पेक्टर रघुवीर के अंडर सब इंस्पेक्टर सुरेंद्र, हेड कांस्टेबल अनुज, हेड कांस्टेबल राजवीर, हेड कांस्टेबल रवि, कांस्टेबल बिशु, कांस्टेबल रवि, कांस्टेबल महेंद्र, ललित, रोहन, अंकित, गौतम और रंजीत नगर का विकास, प्रियांक और दीपक। सर ये बताएं, दुबई से जो बताया आपने, आप दुबई वाला जो लिंक है तो वो क्लियर करें।
और दूसरा जो इनका रिसीवर है वो यहाँ है कि दुबई है या किस तरीके से वो? ये अभी जो ये फॉलोग्राम आईडी करके ये जंगी ऐप है, जंगी ऐप से ये उनको कांटेक्ट करते थे, फिर वहाँ पे इनकी कोई सिस्टम है, सिस्टम से ये लोग ये क्रैक करके इनकी डिकोडिंग वाला जो कोड इनको वापस भेजते थे। तो ये एक्यूज्ड ने अभी जो इनके रिकॉर्ड्स इन्होंने डिस्ट्रॉय करने की कोशिश की। सो वी आर ट्राइंग टू रिकवर इट यूजिंग आवर फॉरेंसिक टूल्स। और जब ये कोड मिलता है, एक मशीन होता है, ये डायग्नोस्टिक्स एक मशीन होता है जिसमें सारे OEM का डायग्नोस्टिक्स का टूल होता है। तो ये इलीगली प्रोक्योर करता है और प्रोक्योर करने के बाद ECM के नीचे रखते हैं और वहाँ पे जब ये कोड पूछता है, वो कोड जैसे ही डायग्नोस्टिक वाला जो ऑथराइज डीलर है उनके पास ही रहते हैं, बट ये ऑलरेडी इन्होंने क्रैक करके रखा है दुबई के वो इनकी मतलब को एक्यूज के साथ। देन वहाँ से फिर वो जो कोड मिलते हैं वो डालते ही वो गाड़ी कंट्रोल में आ जाते हैं। देन इट जस्ट पुश द बटन, इट विल गो। सो चाबी की जरूरत नहीं पड़ता। तो दिल्ली में कौन रिसीवर है जिनको ये गाड़ी बेचते थे? अभी इन्होंने एक्चुअली गाड़ी अलग अलग जगह पे इन्होंने दिया है, तो इस रिसीवर के ऊपर हमारा कार्रवाई चल रही है। ये जो आदमी है इनका मेन काम था, ये जब गाड़ी जब स्टार्ट हुआ इनको ट्रांसपोर्ट करके अलग अलग जगह में करने का। इसमें और भी लोग इन्वॉल्व है, इसमें हमने आइडेंटिफाई किया है एंड आवर टीम्स आर ट्राइंग टू ट्रैकिंग दम। बेचने का क्या तरीका था इनका? भेजने का अभी दे यूज टू गेट ऑर्डर्स, तो भेजने का जो आदमी था नो बेसिकली इधर से ही था। तो बट वो जो है वो डिफरेंट नेटवर्क है और इनके जो को एक्यूज्ड है वो इनको कनेक्ट करते थे, तो वो को एक्यूज्ड पकड़ने के बाद वो इन्फॉर्मेशन हमें मिली। पूछताछ में पता चला कि अब तक कितनी गाड़ियां चोरी की हैं, ये कहाँ बेची हैं और गैंग में कितने लोग हैं टोटल? पूछताछ अभी इन्होंने और 3 लोगों का नाम बताया है, ठीक है। और दुबई जो कनेक्ट करने वाला आदमी था वो अभी इनके साथ नहीं है, ठीक है, बट इन्होंने साथ किया है तो इनको पता था, तो इसलिए इन्होंने ये डिटेल्स बताया। और पूछताछ में बोला और भी गाड़ियाँ का किया है एंड काफ़ी जगह इन्होंने बोला है। अभी हम इनको और PC लेके ये करेंगे कि कहाँ जा से रिकवरी है। 1-2 सिटीज़ का भी नाम बताया है। So were they targeting the high-end and luxury Yes, only. or No, high-end luxury cars only. So they were targeting only luxury cars. तो टारगेट कौन देता था, मतलब गाड़ी कौन चूज करता था? रेकी वगैरह? I told you it's all subject to further investigation because the other gang members are to be picked up. Then we will be able to give more information. तो गैंग में कितने मेंबर्स हैं? अभी तो ऐसा नाउ ये आदमी जो पकड़ा इनके अलावा इन्होंने 3 आदमी को भी नाम दिया है। That once we get more and more they have that वो है कि एक कंपार्टमेंटलाइज्ड टीम था, एक आदमी का ये काम, एक आदमी का ये काम, एक आदमी का ये, तो ऐसा था। तो उसमें ये मेन था, ही वाज अ ट्रांसपोर्टर। ठीक है सर, कहाँ का रहने वाला था सर ये? ये बेसिकली अमृतसर पंजाब का है। ओके, थैंक यू।